श्याम प्रकाश जाटव जी से चर्चा की शुरुआत करते हुए, जाटव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन पिछली विदेश यात्राओं से उनकी ये जो विदेश यात्रा है कुछ अलग दिखाई देती है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं भारत के लिए इस बार की विदेश यात्रा जो है, क्या कुछ लेकर आने वाली है? देखिए, 15वीं भारत जापान वार्षिक सम्मेलन जो है, जो जापान में हो रहा है, मोदी जी ने इसमें जो शिरकत की है भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और जाहिर सी बात है कि जब एक व्यापारिक सम्मेलन होता है तो उसमें तमाम व्यापार के रास्ते, व्यापारियों के लिए रास्ते तमाम खुलते हैं। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि इसको हो सकता है कि टैरिफ के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये एक जिस प्रकार से सामान्य जो कार्यक्रम में जाना और सम्मेलन में जाना उस तरीके से है। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं पिछले 11 वर्षों में, हमारी जो है विदेशी नीति जो है उसका एक बहुत अच्छा सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। हमने बहुत अच्छी डील करी है और चंद्रयान 5 के लिए भी हमने उनके साथ पैकेज किया है। तमाम तरीके के जो डील हुई है, जिनका अभी आपने चर्चा भी की, जिक्र भी किया है, वो हमारे जापान और भारत के संबंधों में बहुत खूबसूरती लाएगा, बेहतरी लाएगा। और व्यापार में जिस तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और एक वातावरण को दहशत बनाने की कोशिश या डिक्टेटरशिप तरीके से उनकी, तो हम यहाँ पर जो है जापान के साथ में, चाइना के साथ में जिस तरीके से मोदी जी गए हैं, एक सकारात्मक रास्ता जो है वो बनेगा। बेशक से मुंह से बात नहीं की जा रही है टैरिफ को लेकर के, मगर मन में टैरिफ को ध्यान में रख करके सभी मुल्क जो है अमेरिका के ऊपर एक अटैक करने के पूरे मूड में है। और ये जो यात्रा है उसको बेशक से हम कागजों पर या बातचीत में इस पर चर्चा ना हो टैरिफ को लेकर के, मगर दिमाग में जो है वो टैरिफ को लेकर के चर्चा है कि क्योंकि बाद में ये अमेरिका दोबारा परेशान ना करे या दोबारा जो हठधर्मिता इस प्रकार की ना हो, इसलिए हम अपने व्यापार को सुगम और सुदृढ़ बनाएं। ये भावना के साथ में मैं इसे जो मोदी जी की यात्रा है उसको देखता हूँ। ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है और अब ये बढ़कर $100 अरब तक पहुंच चुका है। आप एक बात बोले, चाइना जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। किस तरह की चाइना हमारा दुश्मन मुल्क है? ये क्या चाइना के साथ में हमारा व्यापार नहीं हो रहा? चाइना के साथ में हमारा व्यापार होता है। देखिए, व्यापार भी होता है, लेकिन सीमा विवाद भी उसके साथ लगातार चलता है। सीमा विवाद भी चलता है। हो रहा है। अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है उसके बावजूद व्यापार बंद नहीं हो रहे। वहाँ की जनता को थोड़ा महंगा जो मिलेगा जो वहाँ पे प्रोडक्ट, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें सब्सिडी दे रही है ताकि जो व्यापारी हैं उनके काम में कोई बाधा ना पहुंचे। देखिए, हम पूरे विश्व के जितने भी मुल्क हैं वो सब हमारे मित्र हैं, सबके साथ हमारे व्यापार होने वाले हैं और चल भी रहे हैं। इसलिए जिस तरीके से कि तुम उनके साथ क्यों झूले, अरे भैया ये सब चीजें होती हैं, परंपराएं हैं। कोई हमारे यहाँ पे मेहमान आएगा। चलिए ठीक है, जाटव जी कह रहे हैं कि विदेश नीति का हिस्सा नहीं है और इस तरह का व्यवहार जो है वो करना जरूरी भी हो जाता है। अब फिलहाल जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही हैं उनसे चीजें किस प्रकार से बदलेंगी? अमेरिका के टैरिफ के जवाब में क्या ये जो एक नया कॉरिडोर बन रहा है, क्या ये बड़ा विकल्प रही है? बहुत ब्रेक हो रही है। सिंदूर में देख लिया तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरीके से बेस्ट परफॉर्म करता हुआ हमारे अपने आंख देखे, तो अमेरिका ने ये देख लिया कि भाई इनकी डिपेंडेंसी जो है हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं रहने वाली। अमेरिका तो अल्टीमेटली पैसा तो कमाता है आर्म्स बेच करके। और जो किसान वाला जो विषय है, बिल्कुल ठीक बात, वो अपने दूध से बने प्रोडक्ट और जो किसान का जो तिलहन और दलहन है वो भारत में निर्यात करना चाहता है। और हम मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मेरा किसान इन सब चीजों को उत्पाद कर रहा है। और साथ ही साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, उनके जो दूध के जो उत्पाद हैं वो चूंकि वहाँ के जो प्रोटीन के लिए अपने पशुओं को वो मीट खिलाते हैं, मुर्गा और सूअर खिलाते हैं,
और हमारे यहाँ पर दूध पूजा के काम आता है, तो मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम तुम्हारे दूध के प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे। तो बेसिकली हमारे किसान को नुकसान होगा अगर वहां के प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे किसान को परेशानी होने वाली है। ठीक है संदीप जी, तो जल्दी ये से। जो ठोस कदम उठाया है मोदी जी ने, इस कारण से बेचैन है ट्रम्प। और ट्रम्प का जो इस वक्त जो अटैक कर रहा है टैरिफ के नाम पर, केवल इसलिए कि हम आर्म्स नहीं खरीद रहे, हम उसके किसान के जो एग्रीकल्चर उत्पाद नहीं खरीद रहे, और जिस तरीके से वो डिपेंडेंसी बना रहा है अभी, जिस तरीके से हमारे जो ज्यादातर नौजवान जो है वहां पर नौकरियां पाए हुए हैं, उस चीज से भी वो बेचैन है। तो वो चाहता है कि भारत के ऊपर एक प्रेशर बने, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में तो भारत हमेशा हाथ फैला करके जाया करता था। आज हम चलिए ठीक है संदीप जी, संदीप त्रिपाठी, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये संदीप जी हंस रहे हैं, इन्हें मालूम है कि इन्होंने क्या हालत पैदा करके रखी हुई थी, बेकारी बना करके जो है ना देश को बनाया हुआ था। आज हम जो है अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसलिए ये परेशान है। देखिए हम अपनी शर्तों पर, जो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने कितना शोर मचाया कि आपने जो है ना सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपने अपना ट्रेड बचाना था। वो तमाम तरीके की जो है ना ट्रम्प बातें, संदीप जी गांधी जो है ना, संदीप जी, अब इससे और बड़ा सबूत साफ तौर पर शांत प्रकाश जाटव जी को क्या मिलेगा कि सरेंडर नहीं करते हैं, नहीं किया था। जो ट्रेड डील पर शर्तें रखी गई अमेरिका की तरफ से, उन्हें मानने से इनकार कर दिया। बगैर पढ़े लिखे लोगों को शर्म नहीं आती। चलिए जल्दी से, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। संदीप जी जल्दी अपनी बात रखें। संदीप जी, आज जो है जिस तरीके से मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया, अब इनको शांत कराइए। निर्यातक है जो यहाँ का जो निर्यातक है उसके लिए पूरी सुविधा है। जीएसटी में हम लोग काम लेकिन शांत प्रकाश जी, हालात परिस्थितियां तेजी से बदली है और ट्रम्प के द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद अनिश्चितता का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जल्दी संदीप जी, जल्दी से अपनी बात रखें। निर्यातकों के साथ में है संदीप जी, कायनात जी, अब अभी कोई बता रहा था कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी भीख मांगते थे अमेरिका से, क्योंकि मोदी जी के पहले तो वो भी थे। मतलब इन लोगों की यही मानसिकता, यही हमने कहा ना, इनकी जो ये मानसिकता है कि मोदी से चलते हैं, मोदी से अरे ट्रम्प चच्चा के चेले, ट्रम्प चच्चा जब ठेल दिया आपको, तब ट्रम्प चच्चा खराब हो गए। अभी तक ट्रम्प मेरे अब्बा है, ट्रम्प का मैं बच्चा हूँ। अर्थशास्त्री हमारे साथ संगम अग्रवाल भी बने हुए हैं। संगम जी जल्दी से, अंतिम आपकी तरफ से मैं चाहूंगी रिएक्शन इस पर। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है ना टेम्परेरी क्राइसिस है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार जो टैरिफ के थ्रू हो रही है इसके बड़े बड़े देशों के बीच में। ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा बेसिकली। तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपनी जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है कि हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, उस पर फोकस करने की जरूरत है, और हमारे एमएसएमई अपना ठीक है। करोड़ी जी आपकी तरफ से, द्विपक्षीय संबंध, सीमा विवाद, चाइना के साथ नया क्या अध्याय शुरू होने वाला है? देखिए चाइना के साथ आऊंगी संदीप जी, आऊंगी बस। ये वाहियात आदमी है, संदीप जी, अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है। शांत जी, व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि किसी पर पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल नहीं। यहाँ पर हम जिनसे अदावत थी उन्हें गले लगाने के बात कर रहे हैं, वहाँ संभावनाएं तलाश रहे हैं। यहाँ पर आप एक होकर के, एक ही देश के निवासी होकर के, नागरिक होकर के आपस में ऐसे अंतर चले। जी करोड़ी जी, देखिए अरे शर्म करो, शर्म। अरे करोड़ी जी जल्दी से, करोड़ी जी जल्दी से। होती है कि चाइना ये है, चाइना शर्म आती है, शर्म आती है तुम्हें। चाइना देश तो बीच में करोड़ी जी मैं चाहूंगी जल्दी अपनी बात रखिए, जल्दी से। समय मेरे पास समाप्त हो चुका है। चलिए व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी नहीं किसी पर भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय फिलहाल इतने की इजाजत।